गाय को नमक खिलाओ और देखो कैसे पैसों की बारिश होती है। जी हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे हमारे शास्त्रों और संत प्रमानंद जी ने भी बताया है। कई लोग धन की कमी से परेशान हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गौ सेवा में ही लक्ष्मी माँ की कृपा छिपी है। जब आप प्रेम से गाय को नमक खिलाते हैं तो वो केवल एक दान नहीं बल्कि आपके कर्मों का पुण्य बीज बोने जैसा कार्य होता है, और वही बीज एक दिन पैसों की वर्षा के रूप में फल देता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ गाय को नमक कब, कैसे और किस भावना से खिलाना चाहिए ताकि धन संपत्ति आपके घर में स्थायी रूप से बस जाए। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल न करें। बस 200 रुपये में आपको इसकी PDF कॉपी मिल जाएगी जो आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के 100 सुनिश्चित सूत्र खोल देगी। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ गाय को नमक खिलाने से कैसे धन की वर्षा हो सकती है? परंतु संत प्रमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जो कार्य दिखने में छोटा लगता है उसमें भी जब भावना सच्ची हो तो ईश्वर उसे महाकर्म बना देते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में गाय को कामधेनु कहा गया है, यानी ऐसी माता जो हर इच्छा पूरी करने की क्षमता रखती है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। प्रमानंद जी कहते हैं, गाय को सेवा, दान और स्नेह से देखो, वह तुम्हारे कर्मों का लेखा पलट देती है। जब आप गाय को नमक खिलाते हैं तो वो केवल एक दान नहीं रहता, वह एक ऊर्जा विनिमय बन जाता है। गाय के शरीर में सात्विक ऊर्जा होती है। जब आप उसे प्रेम से कुछ देते हैं तो उसकी आत्मिक ऊर्जा आपकी तरफ लौटती है। उसी ऊर्जा को हमारे पूर्वजों ने लक्ष्मी कृपा कहा है। अब जरा सोचिए, जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो आपके मन में प्रसन्नता आती है ना। उसी तरह जब आप गाय माता को नमक, गुड़ या हरी घास खिलाते हैं तो आपका मन भी शुद्ध होता है। यही शुद्ध मन आगे चलकर आपके जीवन में धन, अवसर और शांति को आकर्षित करता है। संत प्रमानंद जी कहते हैं, धन केवल कर्मों से नहीं आता, वह कर्मों के पीछे छिपे भावों से आता है। इसलिए अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए गाय को कुछ देते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप श्रद्धा और प्रेम से माँ समझ कर देते हैं तो गाय आपके उस भाव को ईश्वर तक पहुंचाती है, और वही भाव आपके जीवन में धन के द्वार खोल देता है। अब बहुत लोग पूछते हैं, गाय को नमक क्यों? देखिए, नमक संतुलन का प्रतीक है। शरीर में नमक से ऊर्जा का संतुलन बनता है, वैसे ही जीवन में नमक संतुलित कर्म का संकेत देता है। जब आप गाय को नमक खिलाते हैं तो आप अपने जीवन में संतुलन, स्थिरता और सुख को आमंत्रित करते हैं। एक बार संत प्रमानंद जी ने कथा में कहा था, जिसने गाय के मुंह में नमक रखा उसने अपने घर में दरिद्रता को बाहर निकाला, क्योंकि गाय का मुख धन लक्ष्मी का द्वार है। गाय जब उस नमक को स्वीकार करती है तो आपके ऊपर से आर्ण, दरिद्रता और बाधाएं हटने लगती हैं। आपके कर्मों में सौम्यता आती है और आपका मन सकारात्मक हो जाता है। यही सकारात्मक ऊर्जा बाद में धन में परिवर्तित होती है। अब प्रश्न उठता है, इसे कब और कैसे करना चाहिए? संतों के अनुसार शुक्रवार और सोमवार को गाय को नमक खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह के समय सूर्योदय से पहले या ठीक बाद में एक मुट्ठी नमक लेकर गो माताए नमः कहें और प्रेम पूर्वक गाय को खिलाएं। मन में कोई स्वार्थ न रखें, बस यह भावना रखें, माँ मैं तुम्हें नमक नहीं, अपना अहंकार अर्पित कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर के हालात बदलने लगेंगे। जहाँ रुकावटें थीं वहाँ राहें खुलेंगी, जहाँ पैसों की तंगी थी वहाँ अवसरों की बरसात होगी। ये चमत्कार नहीं बल्कि कर्म और भावना का विज्ञान है। और अगर आप चाहते हैं कि यह विधि और अधिक प्रभावी हो तो एक छोटा उपाय अपनाइए। जब भी गाय को नमक खिलाए उस समय अपने मन में लक्ष्मी माता का ध्यान करें और यह मंत्र जपें, एयम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र आपकी भावना को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। याद रखिए, गाय को नमक खिलाना केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों की शुद्ध का माध्यम है। जब आपके कर्म शुद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी सहायता करने लगता है, और फिर जो धन आता है वो केवल अल्पकालिक नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि के रूप में मिलता है। गाय को नमक खिलाने के बाद
कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं जिनसे यह पता चलता है कि लक्ष्मी माता आपके घर प्रवेश कर चुकी है? संत प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर जब कृपा करते हैं तो संकेतों के माध्यम से करते हैं। जो समझ गया वही धन्य हुआ। पहला संकेत, घर में अचानक शांति और सुकून का अनुभव। जब आप गाय को श्रद्धा से नमक खिलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन आपके घर के वातावरण में होता है। जहां पहले कलह, चिंता या बेचैनी होती थी, वहां अब एक अलग शांति बसने लगती है। आपको बिना किसी कारण प्रसन्नता महसूस होने लगती है और घर के सदस्यों में आपसी सौहार्द बढ़ता है। यह संकेत है कि लक्ष्मी माता आपके द्वार पर दस्तक दे चुकी है। दूसरा संकेत, रुका हुआ धन या कार्य चल पड़ना। आपने कभी गौर किया है कि कुछ काम बस रुक ही जाते हैं? न तो पैसा आता है, न अवसर मिलता है। लेकिन जैसे ही आप गाय को नमक खिलाने का नियम अपनाते हैं, धीरे धीरे पुराने अटके हुए पैसे, लेन देन या काम आगे बढ़ने लगते हैं। यह संयोग नहीं, यह आपकी ऊर्जा का परिवर्तन है। गाय की कृपा से आपकी धन प्रवाह की रुकावटें हटने लगती हैं। संत प्रमानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारे कर्मों में शुद्धता आती है तब धन भी तुम्हारे पास आने के लिए मार्ग खोजता है। यानी अब धन आपका पीछा करेगा, आप नहीं। तीसरा संकेत, घर में गौरी और शंख का दर्शन। कई लोगों ने अनुभव किया है कि गाय को नमक खिलाने के कुछ दिनों बाद घर के आसपास गौरी, गोमूत्र या शंख के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये संकेत बताते हैं कि गौ माता की कृपा आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। इन प्रतीकों का अर्थ है पवित्रता और समृद्धि का आगमन। चौथा संकेत, सपनों में गाय या जल दिखाई देना। यदि आपने नमक खिलाने के बाद सपनों में गाय, दूध, पानी या मंदिर देखा तो यह बहुत शुभ संकेत है। संत प्रमानंद जी बताते हैं कि सपनों में ये प्रतीक धनागमन और कर्म सिद्धि का संकेत देते हैं। ऐसे में आपको अपने नियम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी भावना को स्वीकार कर लिया है। पांचवा संकेत, मन में अचानक ईश्वर भक्ति का भाव बढ़ना। सबसे सुंदर परिवर्तन यह होता है कि जैसे जैसे आप गाय सेवा में लगते हैं, आपका मन स्वतः ही भक्ति की ओर झुकने लगता है। अब आपको शांति केवल धन में नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण में दिखाई देती है। यह संकेत है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा एक साथ मिलने लगी है। देखिए भाइयों और बहनों, ये सारे संकेत केवल बाहरी बदलाव नहीं है, ये आपके अंतर मन की तरंगों के प्रमाण हैं। जब मन की तरंगें शुद्ध होती हैं तो वही ब्रह्मांड से जुड़कर आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल देती है। इसलिए गाय को नमक खिलाना कोई साधारण कर्म नहीं, यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। और याद रखिए, यह उपाय केवल धन ही नहीं लाता, बल्कि कर्ज, मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति को भी मिटा देता है। संत प्रमानंद जी अक्सर कहते हैं, गौसेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं और नम्रता से बढ़कर कोई धन नहीं। तो जब आप गाय को नमक खिलाते हैं, आप एक यज्ञ कर रहे होते हैं, धन, सौभाग्य और कृपा का यज्ञ। गाय को नमक खिलाते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी पूरे फल को व्यर्थ कर सकती है। अब हम बात करेंगे उन गलतियों की जिन्हें अगर आप गाय को नमक खिलाते समय कर बैठते हैं तो आपकी सारी मेहनत और श्रद्धा व्यर्थ हो सकती है। संत प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति तभी फल देती है जब उसमें शुद्धता और समझ दोनों हो। भावना के साथ विवेक भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली गलती, स्वार्थ के भाव से गाय को खिलाना। कई लोग सिर्फ इस सोच से गाय को नमक खिलाते हैं कि हमें पैसा मिल जाए। लेकिन याद रखिए, जब कर्म में केवल लालच होता है तो उसका फल नहीं मिलता। गाय कोई वस्तु नहीं, वह माँ है, और माँ को हमेशा प्रेम चाहिए, स्वार्थ नहीं। अगर आप सच्चे मन से गाय की सेवा करते हैं तभी लक्ष्मी माता की कृपा स्थायी बनती है, वरना परिणाम अस्थायी होता है या फिर बिल्कुल नहीं मिलता। दूसरी गलती, बासी या दूषित नमक खिलाना। संत प्रमानंद जी कहते हैं, जिस वस्तु को तुम दान करते हो वही तुम्हारे कर्म का स्वरूप बन जाती है। अगर आप बासी, गंदा या गिरा हुआ नमक खिलाते हैं तो वह कर्म अपवित्र माना जाता है। हमेशा ताज़ा, साफ और बिना छुए नमक का उपयोग करें। उसे पहले एक छोटे बर्तन में रखें और फिर श्रद्धा से गाय को खिलाएं।
तीसरी गलती, खिलाते समय नकारात्मक विचार या जल्दीबाजी। कई लोग सिर्फ कर्म पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी गाय को खिलाकर चल देते हैं, लेकिन याद रखिए, कर्म की गिनती नहीं, उसकी भावना गिनी जाती है। अगर मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन या दिखावा है तो पूरा फल नष्ट हो जाता है। खिलाते समय मन में केवल यही भावना रखें, माँ मैं तेरा अंश हूं, तुझे नम्रता से अर्पण कर रहा हूं। चौथी गलती, गलत समय या स्थान पर खिलाना। गाय को नमक खिलाने का सबसे शुभ समय सुबह सूर्योदय के आसपास है। शाम को या रात में खिलाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। और ध्यान रखें, कभी भी किसी गौशाला या मंदिर के पास साफ स्थान पर ही खिलाएं। गंदे या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर खिलाने से ऊर्जा नष्ट होती है। पांचवी गलती, गाय को खिलाने के बाद अहंकार या प्रचार करना। संत प्रमानंद जी कहते हैं, दान का फल तभी मिलता है जब दान को भुला दिया जाए। अगर आप गाय को खिलाने के बाद लोगों को दिखाने लगें कि देखो मैंने ये किया, तो वह पुण्य तुरंत कम हो जाता है। जिसे ईश्वर के लिए किया जाए उसे केवल ईश्वर तक ही सीमित रहने दें। भाइयों और बहनों, ये छोटी छोटी बातें दिखने में सामान्य हैं, परंतु यही बातें आपके कर्म फल को बनाती या बिगाड़ती हैं। इसलिए जब भी गाय को नमक खिलाएं तो शुद्ध मन, प्रेम पूर्ण भावना और मौन में करें। याद रखिए, सच्चा कर्म वही है जो किसी की उम्मीद न रखे पर ईश्वर की कृपा अवश्य लाए। गाय को नमक खिलाने के बाद कौन सा मंत्र और उपाय धन को स्थायी बना देता है और कैसे यह साधना जीवन भर आपकी लक्ष्मी स्थिरता को सुनिश्चित करती है। गाय को नमक खिलाने के बाद कौन सा मंत्र, कौन सी भावना और कौन सा उपाय अपनाने से धन स्थायी रूप से आपके जीवन में बस जाता है। प्रमानंद जी की वाणी, धन को स्थिर करने का रहस्य। संत प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, धन को खींचना आसान है पर उसे टिकाए रखना कठिन है, और वह तभी टिकता है जब मन विनम्र और कर्म सात्विक हो। देखिए, बहुत से लोग जीवन में अचानक धन प्राप्त कर लेते हैं, कोई व्यापार में सफलता से, कोई किस्मत से, कोई संयोग से, परंतु कुछ ही दिनों में वह धन चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि उस धन के साथ संस्कार और स्थिरता का भाव नहीं जुड़ा होता। गाय को नमक खिलाना सिर्फ धन पाने का उपाय नहीं, बल्कि धन को स्थायी रूप से जीवन में स्थापित करने की साधना है। जब आप गाय को नमक खिलाते हैं तो आपके अंदर की अहंता, कर्कशता और नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगती है। यही मन का शुद्धिकरण धन को टिकाने की नींव बनता है। पहला उपाय, गाय को नमक के साथ मंत्र अर्पण। हर बार जब आप गाय को नमक खिलाएं उससे पहले दोनों हाथ जोड़कर यह मंत्र 3 बार जपें। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः, गोमाते नमः, सर्व संपत्ति प्रदायिन्यै नमः। फिर नमक को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएं और श्रद्धा से गाय को अर्पित करें। यह क्रिया केवल कर्म नहीं, ऊर्जा का स्थानांतरण है। जब गाय उस नमक को स्वीकार करती है तो वह आपके अंदर की नकारात्मकता को अपने भीतर समाहित कर आपको पवित्र बनाती है। यही कारण है कि यह क्रिया लक्ष्मी स्थिरता के लिए सबसे प्रभावी मानी गई है। दूसरा उपाय, गाय की आंखों में प्रेम से देखना। संत प्रमानंद जी कहते हैं, गाय की आंखों में झांको, वहां तुम्हें मां की ममता और ईश्वर का प्रतिबिंब दोनों मिलेंगे। जब आप गाय को नमक खिलाएं तो सिर्फ दान मत करें, कुछ क्षण उसकी आंखों में देखिए और मन में यह भावना रखिए, मां जो मैंने दिया वह भी तेरा ही है। यह भाव अहंकार का त्याग कहलाता है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। तीसरा उपाय, धन के लिए गोदर्शन और गोमूत्र स्पर्श। अगर आप अपने जीवन में स्थायी समृद्धि चाहते हैं तो शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन सुबह गाय के पास जाए, उसे नमक खिलाने के बाद उसके पीठ पर हाथ फेरें और धीरे से यह मंत्र बोलें, गो माते नमः, मम सर्व कार्य सिद्धिंदेहि। फिर घर लौटकर अपने माथे को हाथ से स्पर्श करें। यह क्रिया गाय की सकारात्मक ऊर्जा को आपके सहस्रार चक्र तक पहुंचाती है, जहां से धन, सौभाग्य और सुख का प्रवाह शुरू होता है। चौथा उपाय, गाय की सेवा से ग्रहों का संतुलन। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत के बावजूद पैसा नहीं टिकता। ऐसे लोगों के जीवन में ग्रह दोष, विशेषकर शनि और राहु का प्रभाव रहता है। गाय सेवा और नमकदान, इन दोनों से यह प्रभाव स्वतः शांत होता है। संत प्रमानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति गाय को नमक
और जल देता है, उसके घर से दुर्भाग्य ऐसे भागता है जैसे अंधेरा सूरज को देखकर भागता है। अगर आपकी कुंडली में कर्ज, मुकदमे या धनहानि योग है तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। 5वां उपाय, 7 शुक्रवार का नियम। अगर आप धन को स्थायी रूप से अपने जीवन में स्थापन करना चाहते हैं तो लगातार 7 शुक्रवार तक यह उपाय करें। सुबह उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, एक मुट्ठी नमक और थोड़ा गुड़ लें, AUM गोमाते नमः मंत्र का जप करते हुए गाय को खिलाएं, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, माँ मेरे घर में स्थायी सुख और समृद्धि का वास हो। 7वें शुक्रवार के बाद आप देखेंगे कि घर में किसी न किसी माध्यम से नई आमदनी या अवसर आने लगेंगे और ये सिर्फ संयोग नहीं होगा, ये होगा आपके सच्चे भावों का प्रतिफल। आध्यात्मिक दृष्टि, धन, भक्ति और दया का त्रिकोण संत प्रमानंद जी की एक गूढ़ वाणी है। जहां भक्ति, दया और सच्चा दान एक साथ हो, वहां से दरिद्रता सदा के लिए दूर भाग जाती है। गाय को नमक खिलाना इन्हीं तीनों का संगम है। भक्ति है क्योंकि आप इसे श्रद्धा से करते हैं, दया है क्योंकि यह सेवा है, और दान है क्योंकि यह बिना स्वार्थ के अर्पण है। जब यह तीनों एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी माता केवल आती नहीं, रहती भी है। भाइयों और बहनों, अगर आपको गाय को नमक खिलाने का ये दिव्य रहस्य पसंद आया हो, अगर आपने आज कुछ ऐसा सीखा जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो अब आपकी एक छोटी सी सेवा भावना बनती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसका संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि किसी और के घर में भी लक्ष्मी माता की कृपा बरस सके। और नीचे कमेंट में दिल से लिखे राधे राधे, क्योंकि हर राधे राधे एक सकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके घर में समृद्धि की लहर लाता है। अगर आप सच में धन, सौभाग्य और शांति को स्थायी रूप से अपने जीवन में बसाना चाहते हैं तो हमारे गीता ज्ञान टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन का मार्ग होता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। वो विशेष वीडियो कपूर की 5 खास बातें जो आपके घर में धन वर्षा करवा सकती हैं। उस वीडियो में बताए गए 5 रहस्य आपको यह समझाएंगे कि कैसे साधारण कपूर आपके घर की नकारात्मकता को मिटाकर पैसे की ऊर्जा को आकर्षित करता है। दोनों वीडियो को एक साथ देखने से आपको मिलेगा धन, भक्ति और सौभाग्य का त्रिवेणी प्रभाव। जहां एक ओर गौसेवा से लक्ष्मी का आगमन होता है, वहीं कपूर साधना से घर में उसकी स्थिरता बनती है। तो देर मत कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट राधे राधे करें और एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देखिए कपूर की 5 खास बातें जो आपके घर में धन वर्षा करवा सकती हैं, ताकि आपका अगला सप्ताह कृपा, समृद्धि और सफलता से भर जाए। राधे राधे। जय गो माता, जय श्री लक्ष्मी माता।